स्टूडेंट्स, आज हम लोग ब्रिज के बारे में पढ़ेंगे, ब्रिज के बेसिक जानकारी पढ़ेंगे। तो ये देखिए, ये सारा जो है कलवर्ट्स है, अलग अलग टाइप का कलवर्ट्स होता है। ये जो है कलवर्ट्स है, ये आर्क है, ठीक है ना, तो इसको आर्क कलवर्ट्स बोलेंगे। कलवर्ट्स और ब्रिज क्या अंतर है? कलवर्ट्स का जो स्पैन होता है, मतलब एक पिलर से दूसरे पिलर का जो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है उसको स्पैन बोलते हैं। तो जो स्पैन होगा वो 6 मीटर से कम होगा, तो उसको कलवर्ट बोलेंगे। कलवर्ट भी एक प्रकार का ब्रिज ही है, लेकिन स्पेशल नाम दे दिए हैं, 6 मीटर से कम है इसलिए। तो ये आर्क कलवर्ट्स है। ये स्लैब है, देखिए एकदम बिल्कुल स्ट्रेट है यहाँ पर, और यहाँ पे अगर हल्का सा राउंड में यहाँ कट मार दिया गया तो इसको बोलते हैं बॉक्स। तो ये बॉक्स कलवर्ट है, और ये स्लैब कलवर्ट है, और ये पाइप कलवर्ट है। तो कलवर्ट 4 प्रकार का होता है। ये पाइप कलवर्ट है, ये आर्क कलवर्ट है, या कौन सा कलवर्ट था? स्लैब कलवर्ट है, ये बॉक्स कलवर्ट है। बॉक्स में यहाँ देखिए राउंड है ना, तो सबका स्पैन जो होता है 6 मीटर से कम होगा, तो इसलिए वो कलवर्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो स्पैन जो है 6 मीटर से कम होता है, देखिए, तो इसलिए इसको हम कलवर्ट बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट, माइनर ब्रिज जो होता है वो 6 मीटर से 60 मीटर के बीच में होगा। देखिए ऐसा देखिए, कौन सा है ये? बॉक्स है ना, ये बॉक्स है। तो ये माइनर ब्रिज 6 से 60 के बीच में होता है। नेक्स्ट, मेजर ब्रिज जो होगा 60 मीटर से बड़ा होगा। देखिए बहुत सारा है, इसका सारा स्पैन जोड़िएगा तो बड़ा होगा ना स्पैन, ठीक। तो अपना जो ये देखिए हमारा क्या है, ये पैरापेट वाल है, जो ब्लास्ट बह ना जाए तो यहाँ पे एक वाल बनाता है ना प्रोटेक्शन के लिए, इसको बोलते हैं पैरापेट वाल, ठीक है ना। नेक्स्ट, देखिए ये बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें बेसिक आपको जानना है। इसको सोफिट्स बोलते हैं, इसको बीम्स बोलते हैं, ठीक है। ये आपका जो है पियर का कॉलम है, ये आपका पियर का कैप है। इसके कॉलम के ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रक्चर है, इसके ऊपर में एक बियरिंग्स होता है, ठीक। नेक्स्ट, इलास्टोमेरिक बियरिंग्स। देखिए ये क्या है? आरओबी। आरओबी और आरओबी क्या होता है? जब रेलवे से ऊपर रोड बना हुआ है तो आरओबी, रोड ओवर ब्रिज, माने ब्रिज के ऊपर रोड है, ठीक है ना, तो ये आरओबी है। एक होता है आरयूबी। आरयूबी में क्या होता है? रेलवे से नीचे रोड बनेगा। नेक्स्ट, देखिए इसमें क्या हो रहा है? रेलवे से नीचे रोड है, तो ये क्या है? आरयूबी। तो आरयूबी हमेशा बॉक्स टाइप बनेगा, हमेशा देखिएगा आरयूबी में ये वाला कट रहेगा, स्लैब नहीं बनता है, ये बॉक्स बनता है। हाँ, रोड अंडर ब्रिज, रोड अंडर ब्रिज मैंने रेलवे से नीचे। बॉक्स का इसलिए बनेगा क्योंकि इसमें उठाना आसान है, इसको बार बार कनेक्ट कर सकते हैं उठा के। स्लैब का मतलब उठाना टफ होता है और कनेक्शन में दिक्कत होता है, मैच भी नहीं किया तो दिक्कत होगा। अब देखिए ये एक HFL होता है ब्रिज में, देखिएगा कहीं लिखा रहता है HFL, और उसका ईयर ऑफ HFL मतलब हाईएस्ट फ्लड लेवल। ये मतलब 1993 में यहाँ तक आया था। ये जो है मार्किंग है, फ्लड गेज मार्किंग, इसको बोलते हैं फ्लड गेज। पूरा मार्किंग ब्रिज का है, डिस्टेंस बता दिया है बेड लेवल से, है ना। अब HFL से ऊपर जितना है ये डेंजर लेवल होता है। डेंजर लेवल जो होता है स्लैब ब्रिज में, जो ब्रिज का जहाँ ख़त्म होता है ना, ये बॉटम पार्ट डेक का, उससे नीचे रखते हैं, ठीक है ना। तो डेंजर लेवल से लेके HFL का जो डिस्टेंस होता है इसको फ्री बोर्ड बोलते हैं, मतलब इतना हमारा फ्री बोर्ड है अभी, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो देखिए इसमें डेंजर लेवल हम लोग कहाँ पे बनाते हैं? अलग अलग टाइप का, अलग अलग ब्रिज का बनाया हुआ है। डेंजर लेवल हमेशा अप स्ट्रीम साइड ऑफ द ब्रिज करते हैं। अप स्ट्रीम किधर बोलते हैं? धारा के विपरीत साइड, मतलब जिधर से पानी आ रहा है उसके अपोजिट साइड। पानी जिधर साइड से आ रहा है उधर बोलते हैं डाउन स्ट्रीम साइड, ठीक है ना। तो ये हमेशा कहाँ पे मारते हैं? अबटमेंट पर, ठीक है ना। पहला और लास्ट पियर जो होता है ना ब्रिज का, उसको अबटमेंट बोलते हैं। पहला और आखिरी पियर जो होता है उसको अबटमेंट बोलते हैं। तो उस पर हम लोग इसको मार्किंग करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अगर आर्क ब्रिज है तो आर्क ब्रिज में कहाँ पे डेंजर लेवल लिखते हैं? देखिए आर्क ब्रिज में ऐसा स्ट्रक्चर देखे होंगे बना हुआ, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इसको बोलते हैं क्राउन। ये जो ऐसे ऐसे जो ईटा का बना हुआ है, ऐसे ऐसे हैचेज, उसको बोलते हैं हाउंचेज, अरे ये सॉरी वॉशियर्स, ठीक है। और ये जो कर्व मारा हुआ है ऊपर का और अंदर का, 2 लाइन दिख रहा है ना, अंदर से लाइन दिख रहा है, ऊपर का लाइन दिख रहा है। तो ऊपर का जो कर्व है उसको एक्स्ट्रा डोस बोलते हैं, और अंदर का जो कर्व है उसको इंट्रा डोस बोलते हैं, लोअर साइड और अपर साइड, ठीक है। और ये सबसे टॉप पोर्शन का जो अलग से एक स्ट्रक्चर मारा हुआ आता है उसको बोलते हैं की स्टोन। तो की स्टोन से जो हमारा ब्रिज का जो यहाँ पे स्प्रिंग है, मतलब मेन जो स्ट्रक्चर खड़ा हो गया, यहाँ से वर्टिकल स्ट्रक्चर खड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ वर्टिकल से वर्टिकल जो मिलाएंगे इसको बोलते हैं स्प्रिंजिंग लाइन। तो यहाँ से जो की स्टोन का हाइट होता है इसको राइज बोलते हैं। तो ऊपर से 2/3 जहाँ पे आएगा वहीं पे डेंजर लेवल का मार्किंग करेंगे। हाँ, नेक्स्ट,
देखिए अब एफओबी जानते होंगे आप लोग। एफओबी कभी भी जो सेंटर ऑफ द ट्रैक से 8 मीटर से कम, मतलब जो फुल ट्रैक जो होता है जहाँ पे सेंटर ऑफ ट्रैक से कम दूरी पे अगर एफओबी है तो वहाँ गार्डरेल लगाना पड़ेगा आपको। समझ में आ रहा बात? सेंटर ऑफ द ट्रैक ये है हमारा, यहाँ से अगर एफओबी का जो पिलर शुरुआत हुआ जहाँ वो 8 मीटर से कम आया तो वहाँ पे हमको गार्डरेल लगाना है। क्योंकि वो रूल है ऐसा, क्योंकि गिरने का रिस्क है ना। दूसरा चीज़ है गार्डरेल देखे हैं आप लोग ऐसा, ये अगर 60 kg का है तो ये 52 kg का रहेगा, इससे एक कम क्वांटिटी का रहेगा, इससे 250 mm नीचे रहता है ये। अरे 250 mm बोल रहे हैं 25, और ये दोनों के बीच में 250 mm का गैप रहता है, ठीक है ना, गार्डरेल का। नेक्स्ट, तो ये जो हम लोग अप्रोच में इधर देखिए बेंड कर देते हैं, तो जो सीधा पार्ट है एक गार्डरेल जब लगाएंगे तो 1825 एक स्पैन में 1825 mm का आएगा जहाँ ज़रूरत पड़ता है गार्डरेल का, और मुड़ा हुआ पार्ट जो होता है 4875 mm का होता है। यहाँ पर एक नोज ब्लॉक लगाते हैं, वहाँ गुटका लगाते हैं, वो भी आगे वाला फिगर में दिखाएंगे। नेक्स्ट सपोर्ट के लिए, ताकि गाड़ी गिरे तो ज़्यादा नुकसान नहीं करे, लॉस नहीं करे, ये इसको बचा ले, गिर के इसी में आ जाए। ये नोज ब्लॉक्स है ना, ये 25 एक्सल टन लोड के लिए होता है। देखिए ब्रिज का ये नेम बोर्ड है, ये अबटमेंट से 15 मीटर दूर रहता है, उसमें ब्रिज का नंबर और स्पेशल नाम है वो लिखना है, और स्पैन बताना है कितना स्पैन है उसमें, 1 स्पैन है 2 स्पैन है, और प्रत्येक स्पैन का लेंथ बताना है और उसका दूरी बताना है कितना मीटर का है, वो कितना टोटल जोड़ के आया, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब देखिए इसमें पूरा पार्ट आपको समझ में आएगा। ये देखिए सबसे लास्ट पियर को क्या बोलते हैं? अबटमेंट, ठीक। ये है आपका पियर, पियर के ऊपर जो है बियरिंग रहता है, ये पैरापेट वाला आपको दिखा दिए थे हम, है ना। तो इसी में मेन ये बीम है, और यहीं पे जो है स्ट्रक्चर पे जो जिस पे चलती है गाड़ी उसको बोलते हैं डेक, ठीक है। और अबटमेंट को सपोर्ट देना पड़ता है बैक से, क्योंकि लास्ट है ना ये, इसको सपोर्ट देते हैं जिस वाल से उसको विंग वाल बोलते हैं, और उसका जो अर्थ फील करते हैं वो अर्थ फील बोलते हैं, एम्बैंकमेंट फील बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें दिखाए हुए हैं, ये आपका क्या है? इलास्टोमेरिक बियरिंग है, ये आपका पूरा पियर है, ये नीचे का पार्ट फाउंडेशन है, और ये आपका ऊपर ये है आपका बीम जो मतलब गडर है, और उसके ऊपर जो है डेक है ना। नेक्स्ट, तो स्पैन जो है 120 मीटर से ज़्यादा होगा तो इम्पॉर्टेंट ब्रिज बोलते हैं उसको, दोनों के बीच का जो स्पैन, इम्पॉर्टेंट ब्रिज, ठीक है। और हमारे वाटरवे में 300 मीटर से भी ज़्यादा आ जाता है अगर वाटरवे, तो उसको भी इम्पोर्टेंट ब्रिज बोलेंगे। स्पैन से भी नहीं, वाटरवे माने पानी जाने का रास्ता का जो दूरी है ना, वो भी वाटरवे से भी हमको इम्पोर्टेंट ब्रिज होता है। नेक्स्ट, अब 60 मीटर से ज़्यादा स्पैन है तो मेजर ब्रिज है ना। तो ये मेजर ब्रिज का फिगर है, 6 से 60 के बीच में है तो माइनर ब्रिज है ना। देखिए यहाँ दिखाए हुए हैं, ये बीम है, यहाँ पे मेन बैरियर था, रेलिंग वूलिंग जो ऊपर बना हुआ है रेलिंग, ये बीम था, ये स्ट्रक्चर बीम है, ये पियर है, ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर अबटमेंट है ना। वर्टिकल वाला अबटमेंट है, और इसको जो साइड से सपोर्ट वाल दिया वो बिग वाल है ना। नेक्स्ट, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धीरे धीरे हम लोग समझेंगे, प्रैक्टिकली सब कुछ समझेंगे। ओके, थैंक यू।